वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज स्फोट प्रकरण पर कुछ लिख रहा था। उसी प्रसंग में भर्तृहरि की दो कारिकाएं और दंडी के काव्यादर्श जो अनुपम ग्रंथ है, उस काव्यादर्श का एक अत्यंत सुंदर श्लोक स्मृति पथ पर आ गया, जिसमें कहा गया है कि शब्द ज्योति इतनी प्रबल होती है, शब्द की ज्योति से ही सब कुछ संसार में उद्भासित होता है। यदि यह शब्द ज्योति इस धरा पर नहीं होती तो निश्चित रूप से तीनों भुवन अंधकारमय होता, ये तीनों भुवन अंधकारमय होते और यह संसार भी अंधकार से आच्छादित होता। यहाँ किसी को कोई शंका, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि काव्यादर्श में दंडी कहते हैं, काव्यादर्श के 1-4 श्लोक में क्या कहा गया है कि इदमंधं तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योति रासंसारं न दीप्यते। यदि शब्द ज्योति नहीं होती, इदमंधं तमः कृत्स्नम, कृत्स्नम अंध तमसी निमग्नम अभविष्यत। यदि यह शब्द ज्योति नहीं होती तो भुवनत्रयम कहा है, तीनों भुवन, जाये तो भुवनत्रयम कहा है, तीनों लोक क्या रहता, अंधकार से भरा हुआ होता, अंधकारमय होता और कुछ भी देखते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से शब्द ज्योति, इस प्रकार की शब्द में एक अनुपम ज्योति है। जिस प्रकार से भर्तृहरि कहते हैं कि अरणी में अग्नि स्थित होती है, वह उद्भासित, वह दिखती नहीं है, लेकिन मंथन करने से दो काष्ठों को, दो अरणियों को जब रगड़ते हैं तो उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार अग्नि क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि पहले से ही उस लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन दृश्य नहीं रहती, वह दिखती नहीं है। उसी प्रकार शब्द ज्योति है, ऐसी ज्योति है शब्द में जो पहले से ही प्रकाश निहित होता है, और जब तक शब्द ज्योति उद्भासित नहीं हो, आलोकित नहीं करे, तब तक समस्त संसार ही क्या, तीनों भुवन अंधकारमय होता। ऐसा काव्यादर्श में दंडी ने कहा है कि इदमंधं तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योति रासंसारं न दीप्यते। संसार पर्यंत तीनों लोक क्या होता कि अंधकार से आच्छादित होता, अंधकारमय होता, प्रकाशित नहीं होता, उद्भासित नहीं होता। और इसी कारण से भर्तृहरि ने अपनी ब्रह्मकांड की प्रथम जो कांड है भर्तृहरि की, उसकी जो 123वीं जो कारिका है, वह कारिका भी संकेत दे रही है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके, यह शब्दानुगमादृते, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो शब्दानुविद्ध न हो, जो शब्दों से अनुविद्ध न हो। इस संसार में कुछ भी नहीं है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके, इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह शब्दानुगमादृते, जो शब्द के से अनुगम नहीं हो, शब्द के साथ जुड़े नहीं हो, क्योंकि अनुविद्धम विवज्ञानम, अनुविद्ध विवज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सब कुछ शब्द से ही उद्भासित होता है।
इस प्रकार यह प्रश्न उठता है भर्तृहरि की इस कारिका को देखकर, एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार सर्वम शब्देन भासते क्यों कहा, भर्तृहरि को क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि शब्द प्रकाश जो है, शब्द ज्योति जो है, वह अलौकिक अद्भुत ज्योति होती है, प्रकाश होता है, जो प्रकाश उद्भासित करता है। और सर्वम शब्देन भासते, सब कुछ शब्द से ही उद्भासित होता है। ये बात जो भर्तृहरि को अपनी कारिका में कहनी पड़ी, 123वीं कारिका ब्रह्मकांड की जो है, उसमें यह बात कही है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वह शब्दों से ही उद्भासित होता है, आलोकित होता है, प्रकाशित होता है। और इसीलिए शब्द की जो ज्योति है बड़ी प्रखर है। शब्द से यदि नहीं कहा जाए, पूरे घर में सब कुछ भरा पड़ा है, सारी वस्तुएं रखी हुई है, और जब तक हम किसी नाम लेकर के नहीं कहेंगे कि अमुक वस्तु मुझे चाहिए, तब तक कोई भी व्यक्ति अंधेरे में होते हुए भी अप्रकाशित रहता है, वह अंधकार में ही पड़ा रहता है। घर में ही टेबल पर घड़ी भी रखी रहती है, पुस्तक भी रखी रहती है, गिलास भी होता है, लेकिन जब तक हम कहेंगे नहीं कि मुझे गिलास चाहिए, तब तक कोई भी व्यक्ति की नज़र उस गिलास पर नहीं जाती। जब तक नहीं कहा जाए जो घड़ी दे दो, तो उस घड़ी पर दृष्टि नहीं पड़ती। जबकि प्रकाश रहता है, प्रकाश के होते हुए भी जब तक शब्द का प्रकाश नहीं हो, जब तक शब्दों से नहीं कहा जाए, तब तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ये बात भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय का जो अनुपम ग्रंथ है, उस ग्रंथ के 123वीं कारिका में ये बात कहते हैं कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते, शब्द के अनुगमन नहीं करे, कोई ऐसा शब्द नहीं है संसार में। और अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, यह सब कुछ शब्दों से ही उद्भाषित होता है, शब्दों से ही पता चलता है। जब तक कहा नहीं जाए कि अमुक वस्तु हमें ला करके दो, तब तक प्रकाश में होते हुए भी, प्रकाश के होते हुए भी वह समझ में नहीं आता। तब प्रश्न उठता है, एक बार कई वर्ष पहले भारत के अपूर्व विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर जयंत मिश्र जी ने मुझे कहा था, जो अब शतायु के रहते, आज तो 100 वर्ष के हो गए होते, क्योंकि उनकी जो जयंती पीछे के नाम पर हमने उनके ऊपर बोला भी था। तो उन्होंने एक बार मेरे से पूछा था, मैं समर वेकेशन में जब जाता था गांव, तो उनसे मिलने जाता था आचार्य प्रोफेसर जयंत बाबू से, जयंत मिश्र जी से। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर्वम शब्देन भासते, ये कैसे होगा प्रिंसिपल साहब, ये किस तरह से संगत बैठेगी? सब कुछ शब्द से ही होता है, तो जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं, वो फिर शब्द से उद्भासित कैसे होता है? फिर मैंने उनको विस्तार से कहा, बहुत देर तक उनको समझाता रहा, जबकि वो जानते थे, फिर भी विस्तार पूर्वक उनको मैंने बताया कि 4 प्रकार की जो वाणी बताई गई है, परापश्यंती, मध्यमा, बैखरी, वो बैखरी वाणी ही अंग प्रत्यंग में उतर जाती है। अंग प्रत्यंगे स्ववतरती, वही बैखरी वाणी अवतरित होकर के जो गूंगे होते हैं, उनके उंगलियों पर, उनके आँखों में, उनके भौंकों पर के वह उतरती है और संकेत करने लगते हैं। गूंगे भी जो होते हैं, जो बोलते नहीं हैं, वो भी संकेत करने लगते हैं अपनी उंगलियों के द्वारा, इशारों से, संकेतों से। इसका मतलब कि सर्वम शब्देन भासते, जो उन्होंने प्रश्न किया कि सब कुछ शब्द से ही पता चलता है, तो उनको मैंने ये बात कही थी। और आगे फिर 124वीं कारिका जो है, उसमें भी स्पष्ट होता है कि बाग रूपता चेत उदक्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी। यह बाक रूप, यह वाणी जब समाप्त हो जाए इस संसार से, वाणी जब किसी मनुष्य की विहीन हो जाती है, चुप हो जाता है जब, तो वह काष्ठ कुंड के समान, जैसे काष्ठ लकड़ी और दीवार के समान वह व्यक्ति हो जाता है। इस तरह की बात भी भर्तृहरि ने अपनी कारिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और कारिका की एक वृत्ति भी है कि अर्थ क्रियासु वाक
सर्वान् समीहयन्ति देहिनः तद उत्क्रांतो विसंज्ञो यं दृश्यते काष्ठ कुड्यवत। यह काठ और कुड्य माने दीवार के समान मनुष्य हो जाता है जब वाणी समाप्त हो जाती है, जब बोलना समाप्त हो जाता है वृद्धावस्था में, तो तब उसकी स्थिति क्या होती है? देखता तो सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता। वह काष्ठ और कुड्य कहा है भर्तृहरि ने अपनी वृत्ति में कि जैसे लकड़ी और लकड़ी हो या दीवार हो, कुछ नहीं बोल, लकड़ी बोल नहीं सकती, दीवार की भी स्थिति वही होती है। तो इस तरह से वाणी यदि उसमें नहीं हो तब वह कुछ भी नहीं कर सकता है। चैतन्य शक्ति वाणी में ही है, शब्द में ही है। शब्द में अद्भुत ज्योति होती है। इसी ज्योति से सभी विद्या, सभी शिल्प, सभी कला, ये सबकी उपबंधिनी यही है। सब इसी के वश में होते हैं। सर्वम वस्तु विभज्यते, और उसी के कारण वह विभाजित होती है सभी वस्तुएं। ये बात कही है। तो इसलिए 124वीं कारिका में कहा कि बाग रूपता चेत उत्क्रामेति। यह वाणी यदि समाप्त हो जाती है मनुष्य की तो अवबोधस्य, अवबोध की, ज्ञान की शक्ति वही है। और न प्रकाशः प्रकाशित, प्रकाश भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बताया टेबल पर कई चीजें रखी होती है, पेन भी रखा होता है, पुस्तक भी रखी होती है और घड़ी भी रखी होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कहेंगे कि हमें कलम ला करके दो, पेन दो या घड़ी दो या पुस्तक दो, जब तक नहीं कहेंगे शब्द से उसका ध्यान उधर नहीं जाता। तो शब्द में वो ताकत है, शब्द में वो शक्ति है, शब्द में वो ज्योति है, शब्द में ऐसा प्रकाश है कि उसी से प्रकाश से वह उद्भासित होता है। तो इसीलिए कहा है भर्तृहरि ने कि न प्रकाशः प्रकाशेत। जब प्रकाश भी प्रकाशित नहीं कर सकता, साही प्रत्यवमर्शनी, उसकी जो प्रत्यवमर्शनी शक्ति जो शब्द में निहित होती है, उस प्रत्यवमर्शनी शक्ति के कारण ही, उस शब्द ज्योति के कारण ही सब कुछ प्रकाशित होता है। जो 124वीं कारिका में कही गई है वह प्रत्यवमर्शनी शक्ति को ही देखकर ऐसा कहा जाता है कि भर्तृहरि के इसी कारिका को देखकर जो सोमानंद थे, सोमानंदनाथ, जो शिव दृष्टि जिनकी पुस्तक है, जिनका ग्रंथ है, तो शैव दर्शन में ये यहीं से प्रारंभ होता है। शैव दर्शन, इस पर पूरा का पूरा प्रभाव है भर्तृहरि का। तो इसीलिए न प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी। तो इसीलिए अग्नि जैसे प्रकाशित करते हैं, अग्नि में जैसे प्रकाश का प्रकाशित करने की शक्ति होती है, ताकत होती है, उसी तरह शब्द में भी है, तो वाणी में भी है। तो वाणी की ज्योति जब तक नहीं हो तब तक उजाला रहते हुए भी, प्रकाश रहते हुए भी, जब तक शब्दों से, वाणी से नहीं कहा जाए हमें पता नहीं चलता। इसीलिए कहा है कि न प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी। तो आज मैं स्फोट के ऊपर लिखने के लिए जो देख रहा था तो ध्यान आया कि काव्यादर्श में भी दंडी ने भी कही है बात कि इदमंधं तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् न शब्दाः वयम ज्योतिरा संसारंग दीप्यते। ये तीनों लोक अंधकार में होता यदि शब्द नहीं होता। इसीलिए जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें भी सनत कुमार और नारद का संवाद बड़ा अपूर्व है। और नारद को सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, नारद में बहुत बेचैन हैं, कहते हैं सारा वेद पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, मुझे ज्ञान नहीं होता कि आखिर क्या मुझे कौन सी ऐसी कौन बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत व्यथित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद ने कहा सनत कुमार को। तो सनत कुमार ने और आत्मविद जो होते हैं, आत्मविद तरत जो आत्मविद होते हैं वही जन्म मृत्यु को पार करते हैं। तो इसलिए हे सनत कुमार मुझे समझाइए। तो वहाँ भी सनत कुमार ने भी नारद को समझाया है छांदोग्य उपनिषद में कि हे नारद, ये शब्द नहीं हो, वाणी नहीं होती तो लोग गूंगे के समान एक दूसरे से बात नहीं करते, इशारों से बात करते। ये वाणी में वो ज्योति है, वाणी में वो ताकत है कि साधु असाधु का ज्ञान नहीं होता कि कौन सा शब्द साधु है, कौन सा असाधु है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता यदि वाणी नहीं होती। तो आज मैं स्फोट मीमांसा एक काव्य रूप का जो मैं दे रहा हूँ 551 पद्यों में, मैंने इस गूढ़ विषय को जब लिखते हुए मुझे ध्यान आ गया कि आखिर वाणी इस शब्द में क्या प्रकाश है, शब्द में कौन सी ज्योति है। तो जब तक शब्द की ज्योति से उससे लाइट मिलती नहीं है, प्रकाश नहीं मिलता, ज्योति नहीं मिलती,
तो जैसा कि मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ कि टेबल पर रखी हुई कई चीज़ें होती है, घड़ी भी है, पुस्तक भी है, पेन भी है, लेकिन जब तक शब्दों से नहीं कहा जाए किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, घड़ी चाहिए, तब तक प्रकाश होते हुए भी वह दिख नहीं पाता है। प्रकाशे सत्यपि, प्रकाश होने पर भी वह वस्तु दिखती नहीं है। इसीलिए कहा है कि न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सब कुछ शब्द से ही उद्भासित होता है संसार में। तो शब्द की वो ज्योति है, शब्द नहीं होता, शब्द की ज्योति नहीं होती तो तीनों भुवन अंधकार में होता। लोग गूंगे की तरह रहते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इशारों से बात करते। तो आज शब्द ज्योति को देखकर काव्य प्रकाश काव्यादर्श का जो दंडी ने काव्यादर्श में कहा है कि इदम अंधं तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम, ये तीनों भुवन अंधकार में होता। यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारं न दीप्यते, यह संसार प्रकाशित नहीं होता, उद्भासित नहीं होता। यह बात ये भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय नाम का जो अनुपम ग्रंथ है व्याकरण दर्शन का, उस ग्रंथ में यह बात कही है कि न प्रकाशः प्रकाशित, तो प्रकाश भी प्रकाशित नहीं होता जब तक कि वह प्रतिव मनुष्यनी शक्ति उसमें ज्योति नहीं हो, उस ताकत नहीं हो, वह शब्दों में ज्योति नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो शब्द प्रकाशमय होता है। इसीलिए शब्द की महत्ता को प्रतिपादित, इसमें शब्द की महत्ता प्रतिपादित की हुई है। तो वाणी नहीं हो तो मनुष्य काष्ठ और कुड्ड के समान, वृत्ति में कहा है, काष्ठ माने लकड़ी, कुड्ड माने दीवार के समान, बिल्कुल दीवार जैसे खड़ी रहती है, लकड़ी वहाँ पड़ी रहती है किसी जैसे चुपचाप। तो वही स्थिति मनुष्य की होती यदि यह शब्द नहीं होता, शब्द ज्योति नहीं होती, शब्द का प्रकाश नहीं होता। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं प्रकाशम यम उपासते, जिस प्रकाश की उपासना करते हैं वह उपासना इसीलिए है। इसीलिए अंत में इतना कहकर के समाप्त करूंगा कि जो वाणी के उपासक होते हैं, उन वाणी के उपासक जो होते हैं इस वाणी के, तो ते मृत्यु मति वर्तन्ते, भर्तृहरि ने अपनी वृत्ति में, अपनी कारिका के कमेंट्री में कही है भर्तृहरि ने स्वयं कि ते मृत्यु मति वर्तन्ते ये वही वाचम उपासते, वे मृत्यु को पार करके मृत्युंजय बन जाते हैं। कौन? जो वाणी की उपासना करते हैं। तो जो वाणी के समुपासक होते हैं वे मृत्यु से भी मृत्युंजय बन जाते हैं, वाचस्पति बन जाते हैं, वाणी के पति बन करके उद्भासित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, इस जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये वाणी में वो ताकत है। नहीं तो ज्ञान रहते हुए यदि वाणी नहीं हो, शब्द नहीं हो, आप बोल नहीं सकेंगे, तो आपको क्या विद्वता है, वैदुष्य क्या है, आप में क्या गुण है, सब बेकार हो जाता है। इसीलिए छंदों के उपनिषद में भी जैसा कि मैंने बताया था कि सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा था, सत्य का ज्ञान, असत्य का ज्ञान, साधु असाधु, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता यदि यह शब्द नहीं होता, यह वाणी नहीं होती। तो वाणी की महत्ता वैदिक काल से ही चली आ रही है। ऋग्वेदों में बार बार कही जा रही है कि उतो त्वस्मै तन्नुम विशस्त्रे जायेव पत्य उषति सुवासा। जैसे वाणी के जो उपासना करते हैं तो वाणी अपना सर्वस्व रूप, वाणी का जो अर्थ रूप है, शब्द का जो अर्थ है, उसमें मीनिंग जो छिपा हुआ है शब्द में, वह शब्द वाणी स्वयं उद्घाटित कर देती है अपने आप को, और अपने उपासक को, अपने पढ़ने वालों को वह अपना अर्थ का, तथ्य अर्थ का जो आवरण है, जो कवर है, उसको हटा करके वह उद्भासित कर देता है। शब्द वाणी उद्भासित करती है। तो वाणी की, शब्द की यह महत्ता है। शब्द प्रकाशवान है, प्रकाश युक्त है। इसी को देखते हुए आज मुझे ध्यान आ गया था, मैं स्फोट मीमांसा लिखने के प्रसंग में मुझे ध्यान आया, तो ध्यान आया कि इस पर कुछ प्रकाशित कर दिया जाए। यह 123वीं कारिका जो भर्तृहरि के है, वाक्यपदी ब्रह्मकांड की 123वीं, 124वीं कारिका, 125, ये लगातार ये बातें बताई जा रही है कि यह वाणी जो है, यह शब्द जो है अद्भुत है, अलौकिक है, विलक्षण है। नो डाउट इट इज सिंगुलर एंड यूनिक। एक ऐसे अद्वितीय और विलक्षण है वाणी, शब्द की अर्थ को, मीनिंग को लीड करती हुई वह वाणी रहती है। वाणी को अर्थ से अलग नहीं कर सकते, शब्द को अर्थ से अलग नहीं कर सकते। कैसे? तुलसी ने भी, दास ने भी कहा है कि अर्थ गिरा जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे अर्थ, जैसे पानी में बीची माने तरंग,
जल को तरंग से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह वाणी से अर्थ को, मीनिंग को वर्ड से अलग नहीं कर सकते, दोनों संपृक्त रूप में रहता है। कालिदास ने भी अपने रघुवंश के स्टार्टिंग में ही कहता है कि वागर्थाविव संपृक्तो, मैंने अभी मंगलाचरण में ही आरंभ में कहा है, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरो। ऐसे पार्वती परमेश्वर जो एक हैं, जो अलग नहीं हैं, अभिन्न हैं। किस तरह अभिन्न है? जैसे वाणी और अर्थ अभिन्न है एक दूसरे से, उसी तरह ऐसे अर्थ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये तुलसी भी अपने सहज भाषा में समझाया है। तो वाणी की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। वाणी की महिमा यदि मैं बृहस्पति की आयु 1000 वर्ष की आयु लेकर के मैं बोलता रहूं, फिर भी वाणी की महत्ता को मैं बोल नहीं सकता, इतनी है। ऐसे उस वाणी को, वाग देवी को मैं भूरी भूरी प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी देर से इसमें एक पवन शर्मा जी भी जुड़े हुए थे वहाँ पेहवा से, और वाणी के जो उपासक बैठे हुए हैं, अभी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मेरे सहपाठी, मेरे अनन्य मित्र, मेरे कुलीग और कॉमर्स के विद्वान जो खालसा कॉलेज करनाल से सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर सिंह खेरा जी ये सुन रहे हैं। ये स्वयं वाणी के उपासक हैं, अद्भुत वक्ता हैं। ये सारा अद्भुत वक्ता के पीछे यह वाणी ही निहित है, वह शब्द ही है, यह शब्द का प्रकाश इनको है, मिल गया है। यह उपासक हैं, तो जो उपासक होते हैं उन्हीं को शब्द प्रकाशित करती है। इस प्रकार से, और नवज्योति भी हमारी सहपाठिनी हैं, जो सेवानिवृत्त होकर के अभी पुणे में रहती हैं और केंद्रीय विद्यालय से टीचर से सेवानिवृत्त हैं, मेरे साथ पढ़ती थी एसडी कॉलेज में। संयोग है कि दो व्यक्ति ऐसे जुड़े हुए हैं। तो नवज्योति को भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर प्रोफेसर चंद्र कुमार झा जी भी, जो मौलाना में संस्कृत के हेड हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेड में भी आ गए हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र कुमार जी को भी मैं शुभकामना देता हूं। आज का जो व्याख्यान था, मैं स्फुट मीमांसा लिखने के प्रसंग में वो वाणी दिख गई मुझे, वाणी का स्मरण हो आया, वाणी की महत्ता ध्यान में आया। और काव्यादर्श का एक श्लोक देखा मैंने, जो काव्यादर्श के 1:4 में जो बात कही गई है कि यह शब्द ज्योति नहीं होती तो तीनों भुवन अंधकार में होता। इदमंधं तमः कृत्स्नम, कृत्स्नम माने संपूर्णम, संपूर्ण, जायेत भुवनत्रयम, तीनों भुवन अंधकार में होता। यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारंग न दीप्यते। वो जब श्लोक ध्यान में आया, फिर भर्तृहरि की कई कारिकाएं दृष्टिपथ पर नाचने लगी, नृत्य करने लगी कारिकाएं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि यह वाग रूप क्या है, वाक रूपता। वाग वाणी विहीन हो जाए तो मनुष्य काष्ठ और कुड्डी माने दीवार और लकड़ी के समान ऐसे ही व्यर्थ पड़ा रहता है, बोल नहीं सकता। तो वाणी मनुष्य को उद्वेलित करती है, ज्योति प्रदान करती है। तो इन सबको शुभकामना देते हुए, और आचार्य गणपति मिश्र जी भी कोटा राजस्थान से सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि आज का मेरा अभिप्राय यही था कि स्फुट मीमांसा लिखने के प्रसंग में भर्तृहरि की कारिकाएं तो बाद में स्मरण पथ पर आई। इससे पहले काव्यादर्श जो अलंकार शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है दंडी का, उस दंडी के 1:4 में वह श्लोक याद आ गया कि इदमंधं तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। यह ज्योति नहीं होती, शब्द ज्योति नहीं होती, शब्द प्रकाश नहीं होता, तो शब्द मयूख नहीं होते, तो संपूर्ण विश्व अंधकारमय होता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए यही है सब कुछ। इसलिए कहा है, भर्तृहरि बार बार कहते हैं कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादरिते अनुविद्धमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। यह शब्द से ही उद्भासित होता है। तो आज वाणी के इस उपासना के प्रसंग में तो भर्तृहरि की इन्हीं बातों से कहकर समाप्त करता हूँ कि ते मृत्युमति वर्तन्ते। भर्तृहरि ने वाक्यपति ब्रह्मकांड के टीका में लिख रहे हैं कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। जो वाणी के उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, वह मृत्यु से मृत्युंजय हो जाते हैं, वाचस्पति बन जाते हैं, वाणी के पति रूप में बनकर आह्लादित होते रहते हैं, मोक्षापन्न हो जाते हैं, मोक्ष की तरफ, मोक्ष जन्म मरण के चक्र से
सर्वथा मुक्त करती है यह वाणी। तो ते मृत्युमति वर्तन्ते, अतिवर्तन्ते मने पार करते हैं। कौन? तो ये वही वाचमुपासते, जो वाणी के उपासक हैं। तो ऐसे भर्तृहरि जैसे निष्णात जरण वैयाकरण प्रौढ़ ग्रंथ में की टीका में वही बात कह रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों से, अपने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। चूँकि संस्कृत दिवस भी अब 28 तारीख को मनाया जाएगा, इसलिए सबको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को पुनः विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।